नमस्कार दर्शकों। जाट को भोला कहने की कहावत आज से नहीं सदियों से है। चलिए सुनाते हैं आपको एक भोले जाट और कृष्ण प्रेमी संत श्री धन्ना भगत जी के बारे में। कृष्ण भक्त इसलिए कि एक दिन धन्ना ने एक पंडित को देखा जो ठाकुर जी को खाना खिला रहे थे। ये देख धन्ना को हैरानी हुई और धन्ना ने पंडित से पूछा कि पत्थर को खिलाने से क्या फ़ायदा। ये सुन पंडित जी थोड़ा गुस्सा हुए और बोले, ये पत्थर नहीं भगवान है, और अगर भगवान को खुश रखोगे तो भगवान तुम्हें सब कुछ देंगे। ये सुनते ही धन्ना ने पंडित से अपने लिए भी ठाकुर जी को मांगा। तो पंडित ने धन्ना को एक पत्थर का टुकड़ा थमा दिया और धन्ना ने उस पत्थर को ठाकुर जी मान उसके सामने भोजन की थाली रख दी। मगर अनेकों प्रयास करने के बाद भी ठाकुर जी ने खाना नहीं खाया। धन्ना भूखा प्यासा ठाकुर जी से विनती करता रहा। इन सब में 3 दिन हो चुके थे, मगर धन्ना की लगन में कोई कमी नहीं आई। ये देख भगवान कृष्ण प्रसन्न हो धन्ना के घर भोजन करने चले गए और तब से धन्ना कृष्ण भक्त बन गए। इनकी शक्तियों के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां हैं। जैसे एक बार धन्ना को उनके पिता ने खेत में फसल बीजने के लिए भेजा। धन्ना घर से निकल खेत को चले तो रास्ते में कुछ संतों ने धन्ना को रोक भोजन कराने का आग्रह किया। अब धन्ना के पास तो केवल बीज का झोला था। बीज बेचकर संतों को भोजन करवा धन्ना खेत की तरफ चल दिया। अब बिना बीज धन्ना क्या बीजे, तो धन्ना खेत में खाली हल चलाकर घर आ गया। अब फसल आने तक धन्ना के मन में बस यही डर रहता कि बिना बीज बोए फसल होगी भी तो कैसे। और जब फसल कटाई का समय आया तो धन्ना अपने खेत की लहलहाती फसल को देख हैरान रह गया और मन ही मन भगवान से सवाल किया कि मैंने तो खाली हल चलाया था, तो ये चमत्कार कैसे हुआ। तो भगवान ने कहा, ये तेरे धर्म और कर्म का फल है। धन्ना भगत एक रहस्यमयी कवि थे। इनके भजन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी मौजूद है। 1974 में इनके जीवन पे एक फिल्म भी बनी जिसमें दारा सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई। धन्यवाद।